हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉग उर्मिलासी। डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 2 सितंबर 2024 और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:40 41 यानी कि 12:41। तो आज सभी लोग यानी कल हॉलीडे था तो सभी लोग घर पर थे और आज मंडे हो गया तो सभी लोग अपने अपने। तो आज मैं अपनी दादी के बारे में बताऊंगी, दादी के रुतबे क्या थे। तो मेरी दादी थी लाल कौर, उनका नाम था। और मेरी दादी अपने मायके में रहती थी, क्योंकि मायके में इसलिए रहते थे क्योंकि उनका माता पिता के अलावा और कोई रहा नहीं था। दादी की मम्मी आँखों से थोड़ा यानी कि आँखों से असमर्थ थी और फादर उनके थे नहीं, मतलब जल्दी एक्सपायर हो गए। तो इसलिए नानी यानी कि हमारी दादी की मम्मी आँखों से असमर्थ थी, इसलिए उनके पास रहती थी। ये सबसे बड़ी थी मेरी दादी उनकी बेटियों में। हालांकि 3 बेटियां थीं दादी की मम्मी की, यानी कि दादी 3 बहनें थीं और शायद 4 भाई थे। तो दादी अपनी मम्मी के पास रहती थी क्योंकि उनके कोई सहारा नहीं था और सहारा बन के रहती थी। तो हालांकि ज़मीन जायदाद बहुत थी दादी के मायके वालों पर, उस वजह से कोई रखवाला नहीं था। तो दादी रहती थी अपने मायके में। मायके में ही सब ये जहाँ जो रहते थे, हमारा जो बिलारा है जो हमारी दादी का मायका था, तो मायका था तो सभी यहीं के यहीं बसे हुए थे, क्योंकि दादी की मम्मी तो एक्सपायर हो गई थी तभी की तभी। तो वहीं से फिर ये विरासत चली आ रही थी। तो यानी कि हमारे पापा को, ताऊ जी को, इन सबको नानी का बहुत कुछ मिला था, सब कुछ इन्हीं को मिला था क्योंकि और कोई था नहीं। तो इसलिए दादी का रुतबा था, मायके में रहती थी इसलिए रुतबा था बिलारे में। तो और दूसरा रुतबा उस वजह से था क्योंकि इनका बेटा सरपंच हो गया था, यानी कि मेरे ताऊ जी सरपंच थे, तो उस वजह से रुतबा था। और दादी का रुतबा ऐसा था कि उनके ये 4 बेटे थे, यानी कि हमारे फादर 4 भाई थे और 3 बहनें थीं। तो 4 भाई थे 3 बहनें, 7 भाई बहन थे। ये सभी जॉइंट फैमिली में ही थे। बहनों की शादी हो गई तो वो 4 की हो गई, ये मतलब शादीशुदा हो गए, बाल बच्चे भी थे। तो लंबा चौड़ा घर परिवार हो गया था, फैमिली बहुत बड़ी हो गई थी। जैसे ताऊ जी जो थे सरपंच थे, उनके 2 बेटियां थी। उनके बाद फिर जो मेरे ताऊ और दूसरे थे शेर सिंह, उनके भी 7 बच्चे थे, 4 लड़के 3 लड़कियां। फिर उसके बाद मेरे फादर थे तो उनके 3 बच्चे थे। फिर वो मेरे चाचा थे, उनकी 1 बेटी थी। इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा घर परिवार था। बाबा थे अपने, बाबा तो खैर बहुत दिनों बाद एक्सपायर हुए हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन दादी का रुतबा था क्योंकि मायके में रहती थी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं मायके में तो सबका रुतबा रहता है। तो दादी का रुतबा था। तो दादी एक सुबह राउंड पूरे गांव का लगा के आती थी। सुबह जागती थी, जागने के बाद चाय नाश्ता पानी कुछ नहीं करती थी अपने घर में, क्योंकि उनको पता था पूरे गांव में घूमना था होता था।
पूरे गांव में तो हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक दिन में एक राउंड 3-4 लोगों के यहाँ लगता होगा, तो ऐसे करके 3-4 लोगों के यहाँ बैठ के, यानी कि सभी लोग मानते थे आजा बीवी, आजा बीवी कहते थे, मतलब सभी लोग भाई बहन गांव में बीवी या भैया ऐसे ही करके बोलते हैं आपस में, तो ऐसे करके दादी को बीवी बोलते थे, तो आजा बीवी ऐसे कर करके सभी लोग बुलाते थे। तो दादी तो एक ही थी, गांव में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे घर थे और सभी रिश्तेदारियां थी। तो उसमें दादी फिर जाती थी सुबह, फ्रेश हो आके घूमने के लिए निकलती थी, और घूमने के लिए निकलती थी। अब आप कह रहे होंगे कि मैं तो छोटी थी, मुझे क्या याद, मुझे याद नहीं था वो तो। अब आजकल क्या है कि जैसे मम्मी पापा हमारे थे, अब मम्मी पापा थे, हम छोटे बच्चे थे, हम वहाँ से आ गए थे गांव से, तो हम लोग अकेले पड़ गए थे, इतनी जल्दी हम किसी को जानते नहीं थे, अपनी नानी के यहाँ ज़्यादा घुले मिले नहीं थे। तो हम लोग मम्मी से, और पहले ज़माने में मोबाइल या टीवी ये ज़्यादा होते नहीं थे जो चिपक के कोई बैठ जाए और किसी से बात न कर पाए, तो हमारी मम्मी सब कुछ बताती थी हमें, और हमें भी आदत थी, हमें जैसे कहानी सुनते हैं ना अपने मम्मी पापा से, वैसे ही हमें कहानी सुनने की आदत थी, अपने खानदान पुरानी बातें सुनने की आदत थी। तो हम लोग तीनों भाई बहन बैठ जाते थे रात को, जब सब फ्री हो जाते थे, काम से फ्री हो जाते थे, तो रात को फिर हम मम्मी से बोलते थे कि हमें कहानी सुनाओ या फिर अपने बारे में या कुछ भी बताओ, ऐसे करके हम लोग सुनते थे। तो फिर हमारी मम्मी बताती थी सब कुछ, हिस्ट्री हमारे खानदान की हिस्ट्री, तो मम्मी बताती थी, तो इसलिए हमें इंटरेस्ट था। तो ऐसे करके दादी जाती थी, दादी एक घर में टिकती थी आधा एक घंटा, उसके बाद दूसरे घर में जाती थी, पर दादी घूमने डेली जाती थी, कभी इसके कभी इसके, तो ऐसे करके डेली का डेली वही प्रोग्रामिंग चलती थी। तो यानी कि 4-5 दिन लग जाते थे एक आदमी के यहाँ जाने के बाद, फिर दूसरे घर में ही यानी कि आना जाना होता था। तो ऐसे करके सभी लोगों को पता था कि आज तो लाल कौर उस घर में जाएगी क्योंकि वहाँ का हुआ। इस तरीके से बिल्कुल टाइम की पंक्चुअल थी, और ऐसे यानी कि कोई काम नहीं था दादी का। दादी के घर में तो आ गई थी बहुएं, 4 बहुएं आ गई, 4 बहुओं के हवाले कर दिया पूरा घर। बेटे कमाते धमाते थे, पति थे जो हमारे बाबा थे, बाबा का भी अब आप जानते हो जो ससुराल में रहे तो उनका खातिरदारी होती रहती है, पूरा गांव खातिरदारी करता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे बाबा ने कभी काम नहीं किया, हमारे बाबा ने कभी काम नहीं किया, वो हमेशा ताश खेलते रहे थे, क्योंकि जमींदार थे और ससुराल में रहते थे, उनसे न तो कोई काम की कह सकता था और न उनसे कभी किसी ने काम कराया। उनकी भी आदत थी मौज करने की, तो मौज की खूब ज़िंदगी भर, और ताश खेले थे। ताश वो जुआ नहीं जो बड़े बूढ़े बैठ के ताश खेलते हैं वो वाला, घूम लेते थे, ताश खेल लेते थे, आराम से सो लेते थे, ये काम था हमारे बाबा का। पर हमारी दादी का फिर भी इतना काम था कि वो पूरे गांव का एक चक्कर लगाना, और पंक्चुअल इतनी थी कि दोपहर को लगभग 11 बजे फ्री हो जाती थी। 11 बजे के बाद फिर किसी के घर नहीं जाना, अपने घर में रहना, फिर अपने नहाना धोना, उसके बाद ही नहाते धोते थे, घूम घाम के सब कुछ नहाना धो। किसी के यहाँ अब चाय नाश्ता कैसे हो गया उनका, किसी के यहाँ छाछ पीती थी क्योंकि वो सब तैयारी में रहते थे, किसी के यहाँ कुछ लिया, किसी के यहाँ किसको फिर ज़रूरत पड़ती है खाने पीने की। 11 बजे आते थे घर पर, 11 बजे आने के बाद नहाना धोना होने के बाद फिर दोपहर को सोती थी मस्त। दोपहर को सोने के बाद फिर घर परिवार की खबर लेती थी शाम को लेती थी, बुलाती थी सबको, आजा कुल्लो, आजा सोमोती, आजा सिंगारी, आजा राम दुलारी, ऐसे कर करके सबको बुला के फिर उनको
उनसे बातें करती थी, चारों बहुओं से बातें करेंगे। बेटों से तो चाहे जब बातें करती थी, यानी कि दिन में बेटों की नाम था पूरा, और सोने धोने के बाद जो भी बात करें बेटों से, लेकिन शाम को लेडीज़ें फ्री होती थी सब काम से, जल्दी घर गांव में तो जल्दी खाना पीना बन जाता था, खा लेते थे। शाम भी नहीं ढल पाती थी तब तक तो खाना पीना हो जाता था, और उसके बाद बैठक होती थी, और मम्मी फिर मतलब दादी फिर सभी बहुओं को लेके बैठती थी, उनका मतलब हालचाल पूछती, क्या है क्या नहीं घर में, किस चीज़ की कमी है, कुछ है कि नहीं है, क्या हुआ, किसके बीच में क्या कहा सुनी हुई, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या बात हुई, सारी डिटेल फिर शाम को लेती थी दादी हमारी। फिर दादी सारे अगर जो कुछ भी है यानी कि करता धरता सब दादी ही थी। कुछ लाना है, कुछ मंगाना है, कुछ करना है, कुछ, ये सब दादी की ही जिम्मेदारी थी। हालांकि सब अलग अलग रहते थे, बेटे भी अलग अलग कमाते थे, अलग अलग सबके चूल्हे थे। आपको पता होगा गांव में चूल्हे ही होते उस वक्त, तो चूल्हे पर ही एक बरोसी नाम की कुछ होती थी जिस पर दूध गर्म होता था, चूल्हे होते थे जिस पर खाना वाना बनता था, ऐसे करके उन्हीं से काम चलता था। तो इतने बड़े जमींदार थे, इतने बड़े सरपंच थे, लेकिन चूल्हा ही चलता था। तो इस तरीके से सभी के बीच में आंगन था, आसपास एक एक कमरा, एक एक रसोई, और मतलब एक एक जिसको मतलब बरामदे को कुछ और ही बोलते थे गांव में, अभी जी मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो वो सब कुछ बटे हुए थे, और बाग थे हमारे 2, तो बागों से जितने भी आम आते थे बोरी भर भर के आते थे, वैसे तो बिक जाया करते थे, लेकिन फिर भी घर परिवार के लिए आते थे कि खुद का बाग था, आम आते थे, आम वही करते थे, ज़्यादा और कुछ ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आम होते थे। तो आम में 4-5 कट्टे आते थे, तो उस हिसाब से फिर बंटवारा होता था कि ये कट्टा तू ले, ये कट्टे पके, तो माली पका के देता था। तो इस तरीके से बहुत मज़े थे। हालांकि जैसे हमें सुनाया जाता था और हम सुनते थे तो बहुत मज़ा आता था। हालांकि हमें तो खैर हमें इतना याद है, हम भी छोटे थे बाग में, फिर जब हम नानी के यहाँ से जाते थे, कभी ऐसा नहीं है कि हम नानी के यहाँ हमेशा ही रहे, घूमने फिरने जब स्कूल की छुट्टी होती तो तब जाते थे, तब खूब बागों में घूमते थे हम। तो ऐसे करके सबका हिसाब किताब अलग था, मतलब कहने का सबके चूल्हे अलग थे, सब अपने करते खाते थे, लेकिन दादी एक सूत्रधार थी, सबको बांधे रखते थे। शाम को सबको बुला के अपने पास बिठाती थी और आराम से सबको हालचाल पूछती थी, किसी को क्या परेशानी, किसी को क्या चाहिए, किसी को कौन कहाँ गया, सारी डिटेल ले लो। तो इस तरीके से हमारी दादी का बहुत रुतबा था, उस वजह से बाबा ने कि खूब मौज की। और इस तरीके से आज ये दादी की बात मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, क्योंकि ऐसा नसीब भी शायद ही किसी को हो कि अपना कुछ भी नहीं करना। चलो पहले माँ थी, माँ भी आंखों से अंधी थी, इसलिए उस वक्त भी राज दादी का था। उसके बाद फिर मतलब जब शादी हुई थी तब भी दबदबा था। 3 बहनें थी, पता नहीं 4 ऐसी बहनें थी, ये उनमें सब में से यही दबदबा रखती थी हर चीज़ की। उसके बाद फिर इनकी दादी की मम्मी ख़त्म हो जाने के बाद, एक्सपायर हो जाने के बाद, फिर अब इनका ही राज रहा। फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े तो खैर गांव में जो और भी थी इनकी जानकारी में, दादी की जानकारी, तो सारा काम दादी की जानकारी वाली कर देती थी। दादी को कुछ भी तब भी नहीं करना पड़ता था। हाँ, बच्चे तो पैदा किए थे और मतलब बड़े किए थे थोड़ा, बाकी का सब बहनों से काम लेती रहती थी कि चल तू ये कर ले, चल तू ये कर ले, चल तू ये कर ले। तो हमारे जो भी चाचा ताऊ जो भी हैं, सब बुआ, सबको
इसी तरीके से हमारी दादी ने पाला, मस्त ज़िंदगी। तो ऐसे करके सभी काम और ही कर देती थी कि ला बीबी मैं कर दूँ, लेडीज हों आदमी हों सब काम के लिए तैयार रहते, तो ऐसे ही काम चलता था अपना। तो इस तरीके से फिर अब दादी का तो रुतबा हो ही गया, उसके बाद बहुआं हो गई, बहुओं ने फिर भाई जैसे रहती हैं वैसे ही रही। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद बाबा ने भी खूब मौज की। फिर कहीं जाके हमारे जब फादर एक्सपायर हो गए उसके बाद थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। तब तक तो मौज थी, सबकी मौज थी, सबके खूब शादी ब्याह गोने सब हो गए। तो मैं आज तो खैर अभी पंडित आंटी आई थी क्योंकि आज अमावस्या है, तो मैं ऐसे करके बीच में उठ के चली गई थी उनके लिए। तो आज के लिए तो बस इतना ही। एक बार फिर मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल पर नहीं है तो डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो नई वीडियो है उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय करें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, और साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो कल फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।